जय श्री बालाजी महाराज की जय माता की। आज फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने बाबा का एक छोटा सा सेवक, एक नया विषय। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये विषय लगभग सबके लिए है। जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें जो भी परेशानी में हैं, ये विषय उन सब के लिए है। आप वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विषय है हमारे इष्ट देव को जागृत कैसे करें। इष्ट देव तो कोई भी हो सकते हैं। कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई माता काली को मानता है, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई खाटू नरेश को मानता है, कोई भैरव बाबा को मानता है और अन्य देव। इष्ट देव और कुल देव, ये भी मैं बता दूं, ये अलग अलग है। कुल देव तो जो हमारे कुल के देवता होते हैं, पीढ़ियों से हमारे घर में पूजन जाते हैं, वो हमारे कुल देव हैं। इष्ट देव जिन्हें हम अपना इष्ट मानते हैं, अपने मन से देव को मानते हैं, वो हमारे इष्ट होते हैं। और जब आपके इष्ट जागृत होंगे तो आप यकीन मानिए और देखिए, आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। अब हम अपने इष्ट के स्थान पर जाते हैं। कोई 10 साल से जा रहा है, कोई 20 साल से जा रहा है, लेकिन वो फिर भी दुखी है, परेशान है। वो सोचता भी है कि मैं इतने दिनों से अपने इष्ट के यहां जा रहा हूं, उसके नाम की पूजा भी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को परेशानी आ जाती है। लेकिन जो आप भोग देते हैं, जब तक वो स्वीकार नहीं होगा, आपके इष्ट तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपके इष्ट वो जागृत अवस्था में नहीं है। क्योंकि इष्ट का जागृत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह हम कई बार घर पे खाना खा रहे होते हैं, तो हमारे मित्र का, किसी का फोन आ जाए, तो हम फोन पे कहते हैं खाना खाओ भाई जी। तो फोन पे हम किसी को खाना नहीं खिला सकते। वही अगर वो हमारा मित्र हमारे पास है, बैठा है, और तब हम उसके लिए खाने के अनुरोध करते हैं, तो हमारा खाना खाएगा। अन्य हम उससे हाथ भी मिला सकते हैं, उससे बातें भी कर सकते हैं। तो यही है इष्ट की जागृत अवस्था। ऐसे ही तो हमें सबसे पहले अपने इष्ट को जागृत करना है, ताकि हमारा भोग स्वीकार हो सके। जब आपका इष्ट जागृत होगा तो आपको अनुभव होगा, आप पर आने वाली सभी समस्याओं का अनुभव होगा। कोई गलत चीज आपके यहां प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि जहां पर देव प्रसन्न जागृत होते हैं, वहां पे नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं और अगर किसी को कोई नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, भूत प्रेत आदि की समस्या है, तो जैसे वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो खेलने लग जाती हैं।
क्योंकि वहां पे जो देव होते हैं वो जागृत होते हैं। ऐसे ही हमने कोई घर भी देखा है किसी का, अगर उनके घर में जब कोई प्रवेश करता है और अगर किसी में कोई दिक्कत है तो वो हमें कहते हैं भाई मेरे सिर में दर्द होने लग गया, या वो कुछ खेलने लग जाती हैं, या आपके घर में आते ही मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया या ठीक हो गई। क्योंकि वहां पे जो स्थान है, वो घर है, वहां के जो देव हैं, जो इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, वो जागृत हैं। तो आज इसी विषय में मैं आपको एक कार्य बताऊंगा जिससे आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें जो सबसे जरूरी है वो है लौंग। आप थोड़े से लौंग लेके आइए और उन्हें भोग के लिए कुछ मिष्टान आप मिश्री भी ले सकते हैं, पतासे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप भोग घर पर बनाएंगे, मिष्ठान वो कुछ भी बना ले मिष्ठान, तो वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हम अपने देवताओं को शुद्ध भोग प्रदान करेंगे तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। अगर हम बाहर दुकान से लेते हैं तो हमें नहीं पता कि भाई बनाने वाला कैसा है, शुद्ध अवस्था में है नहीं है, किस तरह से भोग बना रहे हैं। तो कोशिश करें कि भोग अपना घर पर ही बनाएं, नहीं तो आप मिश्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक दिन चुनना है अपने इष्ट के लिए कि आप उस दिन उनको भोग लगाएं। वो दिन कौन सा है? जो इष्ट को आप मानते हैं और जो भी उनका दिन होता है वही दिन आपको भोग देना है। अगर आप बजरंगबली को, बालाजी महाराज को मानते हैं, जैसे मेरे इष्ट हैं, तो आप मंगलवार का दिन चुने। अगर आप उस दिन व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है, और आप भोग उनको शाम के समय दे, व्रत खोलते समय। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भोग आप सुबह दें खाली पेट। आपको उसमें चाय का सेवन भी नहीं करना है, पानी आप पी सकते हैं। भोग कैसे देना है? आप शुद्ध कपूर लीजिए, आप देसी कपूर भी ले सकते हैं, नहीं तो कपूर लीजिए आप अच्छी क्वालिटी का। और जहां आपको भोग देना है, अगर आप भोग के लिए कोई कुछ बर्तन प्रयोग कर रहे हैं या हवन कुंड है आपके पास कोई छोटा, अगर आप नियमित देना है तो आप एक हवन कुंड लेके आइए छोटा सा। सबसे पहले आप कपूर रखिए। अब सबसे पहले आपको 2 लौंग लेनी है और उन्हें जो देसी घी है उसमें डुबोना है, और श्री गणपति देव महाराज के नाम से उनका मंत्र जपते हुए या उनका नाम लेते हुए आपको उनको कपूर पे रख देना है। क्योंकि प्रथम देव जो पूज्य होते हैं किसी भी पूजा के लिए, वो हमारे गणपति देव महाराज हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। उनके बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो सबसे पहले हम गणपति देव को मनाएंगे। उसके बाद 2 लौंग लीजिए। ये लोग हमें अपने, अगर आपने कोई गुरु धारण किया हुआ है, किसी को गुरु मानते हैं, तो वो आप अपने गुरुओं के लिए 2 लौंग अपने गुरुओं के लिए रखनी है, ऐसे ही घी के साथ।
अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव जो कि परम गुरु हैं, उनका नाम लेते हुए, उन्हें अपना गुरु मानते हुए 2 लौंग चढ़ाइए। उसके बाद अपने जो पितृगण होते हैं, वो हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृ, जो घर के पितृ देव हैं, 2 लौंग उनके लिए आपको चढ़ानी है। अब बारी आती है, अभी 2 लौंग आपको अपने कुल देवता, जो आपके कुल देव हैं, उनकी चढ़ानी है। 2 लौंग आपको आपकी जो कुल देवी हैं, प्रत्येक परिवार में कुल देव और कुल देवता होते हैं, उनकी चढ़ानी है। 2 लौंग आपको, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो ग्राम देवता, शहर में रहते हुए हैं तो स्थान देवता, ये लौंग आपको उसमें चढ़ा देने हैं। अब इसके बाद आपको जो आपके इष्ट होते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, 5 लौंग आपको अपने इष्ट के लिए ऐसे ही घी में डुबो के और कपूर पे चढ़ा देनी है। अब अपने इष्ट के साथ, आपके इष्ट के जो भी साथी देवता हैं, साथी देवता आप अपने इष्ट के साथ जिन्हें मानते हैं, अगर आप बालाजी महाराज को मानते हैं, साथ में मैं काली माता को मानते हैं, गुरु गोरखनाथ को मानते हैं, या खाटू श्याम को मानते हैं, तो आपके इष्ट के साथी देवता हो गए। अब 5-5 लोग आप उनके नाम की चढ़ाइए। अब लौंग का कार्य संपन्न हो गया है। अब आपको भोग लगाना है। जो भोग आपने मिष्ठान का बनाया है या मिश्री है, ये भोग आपको सिर्फ अपने इष्ट के लिए लगाना है। अब ये मेरा भाई कोई ये ना सोचे कि हमने इष्ट का भोग दिया, मिष्ठान का, अन्य देव का, कुल देव का, कुल देवी का नहीं दिया तो नाराज होंगे। कोई देव हमसे नाराज नहीं होता है। जब अपने इष्ट का देव का भोग देंगे तो अन्य देव भी प्रसन्न होंगे। और आप कपूर पे अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए ताकि ये भोग आपके देवों को पहुंच सके। ये कार्य आपको हर हफ्ते करना है, अवश्य करना है। और फिर आप देखिए, कुछ ही दिनों में आपके जो कुल देव हैं, माफ करना, आपके जो कुल देव हैं वो जागृत हो जाएंगे, आपके इष्ट देव जागृत हो जाएंगे, आपकी कुल देवी जागृत हो जाएंगी। जब वो जागृत हो जाएंगी तो आपको अपने घर में आने वाली समस्याओं का अनुभव होगा। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और अगर पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो समाप्त हो जाएगी। आप स्वयं अनुभव करेंगे इस चमत्कार का, और इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आपको एक शक्ति का अनुभव होगा। तो इसी के साथ मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय माता रानी। बाबा आपके सभी कार्य संपन्न करें। जो भाई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में जय श्री राम लिखे, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तभी मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाऊंगा, नए नए उपाय आपके लिए लेके आऊंगा। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम।